बैठक के बाद चीन ने अपना आपा खो दिया है और उसने जो हरकत करनी शुरू की है आज वही आपको दिखाएंगे। लेकिन जनता ने भी जवाब देने चीन को शुरू कर दिए हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। बैठक के बाद ड्रैगन की घटिया हरकत लद्दाख सीमा पर जारी है। इस तनाव को लेकर कोर कमांड लेवल की बातचीत और चीन का दोहरा चरित्र फिर से दुनिया के सामने आ गया है। बातचीत में चीन ने एलएसी पर 1 महीने से जारी तनाव को विभिन्न स्थापित तंत्रों के जरिए शांतिपूर्ण समाधान निकालने पर सहमति जताई, लेकिन दूसरी तरफ वो सेना को युद्धाभ्यास भी करवा रहा है। चीन आधिकारिक तौर पर तो शांति की बात करता है, वहीं अपनी सरकारी मीडिया के जरिए सैन्य युद्धाभ्यास की तस्वीरें और वीडियो जारी कर दबाव की रणनीति भी दिखाता है और उस पर कायम दिखता है। इसी दोहरे रवैये ने चीन के लिए दुनिया भर में विश्वसनीयता का संकट खड़ा कर दिया है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के अनुसार पीएलए में ने मध्य चीन के हुबेई प्रांत से चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव के बीच ऊंचाई वाले उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हजारों पैराट्रूपर्स और बख्तरबंद वाहनों के साथ बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास किया। इस दौरान भारत से लगती सीमा पर युद्ध के समय तेजी से भारी हथियारों और सैन्य साजो सामान पहुंचाने की तैयारियों को परखा गया। यानी समझा जा सकता है वो ये कह रहा है, यानी वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत डरता नहीं, क्योंकि भारत रोज पाकिस्तान का खात्मा करता है, उनके आतंकियों को चुन चुन कर मारता है। आज भी 5 आतंकवादी ढेर करती है। भारत हवाई हमला करता है, भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है, भारत डरता नहीं। दरअसल हुबेई प्रांत में चीन सेना के उतारे टैंक तोप चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने कहा कि हुबेई प्रांत इस साल के शुरुआत में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित था, लेकिन अब यहां संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में आ गया है। इसीलिए सैनिकों को यहां युद्धाभ्यास के लिए उतारा गया है। चीनी थल सेना के किए गए युद्धाभ्यास में सैकड़ों बख्तरबंद वाहन, टैंक, तोप और मिसाइल ब्रिगेड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैनात किया गया। अंधेरे में किया शक्ति परीक्षण, यानी अंधेरे में भी चीन लगातार ऐसा करता रहता है। चीन सेंट्रल टेलीविजन के मुताबिक रात 1 बजे पीएलए की स्काउट यूनिट ने तांगुला पहाड़ी की ओर बढ़ना शुरू किया। मार्च के दौरान गाड़ियों की लाइटें बंद रही और नाइट विजन डिवाइस की मदद ली गई ताकि ड्रोन से बचा जा सके। रास्ते में आने वाली रुकावटों को पार करके ड्रोन की मदद से विस्फोट किए गए। टारगेट के करीब पहुंचकर कॉम्बैट टेस्ट भी किया गया, जिसके लिए स्नाइपर यूनिट को आगे भेजा गया। साथ ही फायर स्ट्राइक टीम ने हल्के हथियारों वाली गाड़ियों को एंटी टैंक रॉकेट से उड़ाया। यानी ये सब कुछ कभी रात के अंधेरे में तो कभी दिन के उजाले में, कभी छिपकर चीन कर ही रहा है, लेकिन भारत भी जवाब देने के लिए तैयार है। और अब जनता क्या कह रही है जरा वो आपको दिखाते हैं। चीन पवार कहते हैं आपकी चीन सेना को शून्य युद्ध का अनुभव है, आप अपने पुरुषों को पीछे छोड़ देते हैं। जब आप भारत जैसे उग्र प्रतिद्वंदी को देखते हैं तो खौफ में आ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि हम इससे घबरा जाएं? बिल्कुल नहीं डरने वाले। सौरभ कहते हैं आपकी सेना ने 41 साल पहले हथियार उठाया था और हमारे भारत का बच्चा भी बंदूक चलाना जानता है। हमारी सेना सबसे खतरनाक है और ये बच्चों वाली सेना से हम डरने वाली नहीं। रवि मिश्रा कहते हैं अरे क्या युद्ध के चक्कर में पड़े हो, भारतीय सेना तुम्हारी धज्जियां उड़ाकर रख देगी। लड़ाई छोड़कर अपनी जनता को नौकरी दो और आराम से जियो, क्यों मरना चाहते हो? तो देखा आपने किस तरीके से जनता कहती है कि लड़ाई छोड़कर अपनी जनता को नौकरी दो, क्यों मरना चाहते हो चीनियों। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात करते रहेंगे। नमस्कार।